भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना महामारी से शहीद हुए दिल्ली पुलिस के पहले कांस्टेबल अमित राणा के परिवार से मिलने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित उनके निवास पहुंचे। इस दौरान गुप्ता ने परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सरकार से जल्द परिवार को सहायता राशि की मांग की। अमित राणा की पत्नी ने भी सहायता के तौर पर मुआवजा राशि की मांग की। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीति को भी चमकाने से पीछे नहीं हट रहे। शायद इसी का परिणाम है कि भी हाल ही में कोरोना मरीज की सेवा करते हुए एक डॉक्टर अनस मुजाहिद, जिसने खुद कोरोना से अपने जीवन की सांसें खो दी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार को 1 करोड़ का चेक दिया। इसके बाद से ही दिल्ली में राजनीति फिर तेज हो गई और विपक्ष लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने का काम कर रही है। विपक्ष लगातार अन्य डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों को भी सहायता राशि देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना महामारी से शहीद हुए दिल्ली पुलिस के पहले कांस्टेबल अमित राणा के परिवार से मिलने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित उनके निवास पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि दिल्ली पुलिस के जवान अमित राणा एक कोरोना वॉरियर्स थे, इसलिए डॉक्टर मुजाहिद की तरह इस परिवार को भी सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। आदेश गुप्ता ने इस बात पर दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि आज अमित राणा को शहीद हुए 1 साल बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार को कोई भी मदद नहीं दी गई, जो कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। देखिए, आज अमित राणा हमारे बीच में नहीं है और अमित राणा ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। कोरोना पेंडेमिक के समय में लोगों की मदद करते हुए वो कोरोना महामारी में शहीद हुए। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर कहा था कि जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिनकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गए, उनको सरकार 1 करोड़ रुपए देगी सम्मान राशि के रूप में। और आज 1 वर्ष हो गया है, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे, उनको अभी तक वो राशि नहीं मिली है, जबकि इस राशि को देने में दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। मैं मानता हूँ कोई भी सरकार धर्म, जाति, मजहब के आधार पर इस तरह के कामों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम जाबांज शहीद अमित राणा जी के यहाँ घर पर आए हैं और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये भेदभाव करना छोड़िए आप, और आप तुरंत अमित राणा जी के परिवार और उनकी पत्नी जो पूजा जी हैं और उनके बच्चों, उनको जो आपने घोषणा की उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज कीजिए। और जहाँ तक सांसद गौतम जी की बात है, उन्होंने जो घोषणा की है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और जो उन्होंने कहा है, क्योंकि गौतम जी हमेशा जो काम कहते हैं वो पूरा करते हैं और बहुत सारे अपने सेवा काम वो करते भी रहते हैं। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि सवाल विश्वसनीयता का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कोई अगर ऐसा ऐरा गैरा आदमी अगर करे घोषणा और वो नहीं दे तो समझ में आता है कि दिल्ली एक स्टेट का मुख्यमंत्री घोषणा करे, और घोषणा सिर्फ कागजी नहीं, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था, और वो पूरी नहीं होती, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे पता लगता है कि वो किस कदर राजनीति से प्रेरित हैं, किस कदर प्रेरित हैं। सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि मेरे हस्बैंड को गए 1 साल हो गया। आपने एक वादा किया था कि आपके परिवार के लिए भाई सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन 1 साल से कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया है। सर, आप हैं और आप अपनी बेटी की आवाज़ सुन रहे हैं, तो बस इतना ही कहूँगी कि आप हमारी आपने जो वादा किया था हमारे लिए, उस वादे को पूरा कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके भी बच्चे हैं। तो हमने उम्मीद खोई थी, अगर थोड़ी सी उम्मीद मिली थी, वो अमित खड़किया भैया उनकी वजह से हमें थोड़ी उम्मीद मिली है। और सर, हमारी उम्मीद को अब मत तोड़िए, मेरे बच्चों की तरफ देख लीजिए। और कहीं ना कहीं मैं आपकी बेटी के जैसी हूँ,
तो अपनी बेटी के लिए आपने जो वादा किया था, उसके परिवार के लिए, उस अमित के लिए जो वादा किया था, उस वादे को निभा दीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि दिल्ली सरकार की इस परिवार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करती है और दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई मुआवजा राशि कब तक शहीद अमित राणा के परिवार को दी जाती है, क्योंकि विगत 1 वर्ष से यह परिवार दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की आस लगाए हुए बैठा है।